अच्छा, तो सेट पे बहुत से सीन्स में आप लोगों के साथ हमजा हैं और कुछ सीन्स में अहमद भी हैं, तो कैसे डायनामिक्स होते हैं जब आप लोग काम कर रहे होते हैं? कुछ कहना चाहेंगे उस पे? तो यारी वाला माहौल होता है सेट पे, तो पूरी फैमिली वाला माहौल होता है। मैंने हमजा के साथ प्यारे अफजल किया था, मेरी बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई होगी, बहुत अरसे बाद। अहमद के साथ तो परीजाद भी किया था, अभी मुलाकात इन दो के साथ अभी कर चुका हूँ। बात उनके बारे में हो रही है, तो यही नहीं, इनके अलावा भी कुछ और लोग हैं, ये कमाल लोग हैं। मतलब अल्लाह अगर किसी को इज्जत देता है ना, तो उसकी जो अच्छी की चीजें हैं ना, वो हमें अंदाजा नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं, वो खूबसूरत लोग, फिर एक खूबसूरत माहौल, और फिर बहुत मजा आता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अब एक इतनी सी जगह है, हम लोग 6 लोग हैं उसमें, वैनिटी के अंदर क्या कमाल गपशप हो रही है, और फिर इस सीन भी हम लोग आपस में कर रहे हैं, बात भी हो रही है, हर मौजू पे गुफ्तगू हो रही है, खाना साथ खा रहे, चाय साथ पी रहे, लंच पे अच्छा लगता है। अब ये बंस रोड से ये एक माशाल्लाह खाने पीने का शौकीन आदमी वहां से बंद कबाब मंगवा रहा है, अच्छा, तो फिर सबके लिए आ रहे हैं। मुझे कुछ और पसंद है, तो हम लोग सब, वो एक बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। वजाहत भाई के हर रोज खाने पे कोई ना कोई एक सवाल। क्या सवाल है? जैसे हमारे खाने, नहीं, एक सब मौजूद खाने के लिए बैठे हैं ना, तो उन्होंने एक डिस्कशन जो है ना वो शुरू कर, पता नहीं खाना बचाने के लिए नहीं, मुझे लगता है कि उनका वो था, टेक्निक है उनकी, कि 3 लोग है ना, वो मुझे बहुत अच्छी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही मिसाल के तौर पे तनवीर साहब, आप शुरू से ही इस तरह की एक्टिंग करते हैं जिस तरह की आप करते हैं। वो अगले को ना एक उसका जवाब वो ना भी दे पाए तो एक सोचने के लिए पॉइंट दे देते हैं। सही बात है, बड़ी डीप क्वेश्चन है ये, और उसके कितने मीनिंग्स आप ले सकते हैं, कितने मतलब ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। हर प्रोजेक्ट, हर नया दिन, हर नया डायरेक्टर आप में कुछ ऐड कर रहा होता है। हाँ, आप में कैपेसिटी होनी चाहिए उसे ऑब्जर्व करने की, और उसमें आप में गुंजाइश होनी चाहिए। अगर पहले आप भर के बैठे हुए हैं सारा कुछ और उसे आप अनलर्न नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अनलर्न करना लर्न करने से ज्यादा अहम है और मुश्किल है। जब तक आप पहला भांडा खाली नहीं करेंगे तो नई चीज तो उसमें नहीं आ सकेगी। गो विद द एम्प्टी जार। नए कैरेक्टर के लिए नया जार होना बहुत जरूरी है, खाली होना चाहिए उसको। अगर वो खाली नहीं है ना, तो फिर आप उसमें कुछ और चीज तो नहीं डाल सकते ना। बिस्किट का जार पहले से भरा हुआ है तो उसमें नींबू नहीं डाली जा सकती, उसके लिए फिर अलग एक, मेरी मिसालों में बहुत ज्यादा खाने का है दम। और मुझे जावेद जमाल की बात याद आ गई। हमारे कोयटा के बहुत सीनियर एक्टर हैं, भाई हैं। उन्होंने एक दिन, मैं यूं ही पूछ रहा था उनसे नई चीज के बारे में और जो कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा यार हर एक एक्टर का ना, जैसे ये लाइब्रेरी में आप जाते हैं ना, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ी होती हैं, तो उसके यहाँ पे ना यूं अजीब खाने बने हुए, आप बैठो सोचो ये क्या है, आपको वहां से वो निकालना है। सही बात है। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बोली है, बड़ी जबरदस्त उनकी बात है, बहुत जबरदस्त बात। फिर आप बैठते हैं सोचते हैं, क्योंकि वही दुनिया है, वही लोग हैं, वही सब कुछ है जो आज अभी किसी के साथ हो रहा है, वो हो चुका होगा 10 साल बाद किसी और के साथ होगा। इस ड्रामे को 2 डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया, आप लोगों ने दोनों के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस था? और एक ने बनाया, दूसरे ने तड़का लगाया। तो आगे जाके आपको लगता है ये जो कॉम्बिनेशन हो सकती है पाकिस्तानी ड्रामे, इस पे जा सकते हैं कि 2 डायरेक्टर्स एक ड्रामे को डायरेक्ट करें? ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये अभी आपको यहाँ से कोई उठा के कहे बाकी का आप आ जाएं, ये गलत बात है। एक चीज आप मुझे भेज के किसी और को यहाँ बैठा लें, जो जिसका है वो उसको करना। बिल्कुल सही बात है। और इसमें ये है कि चाय आपने बनानी शुरू की कश्मीरी है, आप एक कश्मीरी चाय बना रहे हैं क्योंकि आपको बनानी आती है। बीच रास्ते में पहले उबाल पे आपने बोला यार अभी आओ तुम जरा देख लो, तुम बना लो, और आपने बना दिया, मद्रासी को दे दिया, उसने कश्मीरी चाय में मसाले मसूले डाल लिए, उसने एक अलग चीज बना दी। और अगर दोनों साथ कर रहे हो, आप उसकी फिल्म में भी नहीं है, नहीं वो तो ठीक है, वो जब देखें या तो शुरू से साथ हो, एसोसिएशन में हो, मगर फिर भी वो बहुत रेयर केस होता है। वो फिर अपना काम तकसीम कर लेते हैं। तनवीर साहब बहुत रेयर केस होता है, 2 डायरेक्टर अगर टेक्निकल पे आ जाए, एक जगह पे आ जाए, एक टेक्निकल पे आ जाए, दूसरा परफॉर्मेंस पे आ जाए। मेरा कैरेक्टर ये इनको दें, वही अल्फाज हैं, सब कुछ वो ये अपने अंदाज में करेंगे, ये अपने अंदाज में करेंगे। तो कैसे हो सकता है कि एक ही चीज को एक ही अंदाज में हम 2 लोग कर लें?
वो आधा अपने अंदाज में। लेकिन मुसद्दिक ने बहुत अच्छा निभाया, निभाया, मुसद्दिक ने बहुत अच्छा देखिए, निभाया। नहीं हो सकता, होने को हो सकता, हो भी रहा है। करना हमारा काम है, काम करना। ये उन लोगों का काम है जो करवा रहे हैं, होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब उस दूसरे पार्ट पे कि मुसद्दिक और वजाहत साहब ने किया, तो जब मैं देखती हूँ तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चलता, और आप लोग भी बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छे से दोनों ने क्योंकि जाहिर है ये मुसद्दिक का क्रेडिट है। जी। देखें, दूसरे बंदे के काम को उसी तरह कंटिन्यू करना और उस का शक ना पड़ने देना देखने वालों को, कोई जंप ना आना इस तरह का। इवन हर डायरेक्टर का अपना स्टाइल होता है ना, उसके अपने फ्रेम होते हैं, उसके अपने शॉट्स होते हैं, उसके अपना एक्टिंग का असलूब होता है, जो अभी बात कर रहा था मैं, जो अभी आप कह रहे थे। लेकिन मुसद्दिक ने उसे बहुत अच्छे तरीके से जो अभी ये बात कर रहे थे, माफी चाहता हूँ हाँ कि वो हुआ 2 दिन जो है वो करना पड़ा। आपने कहा यही 2 दिन पहले लगा देते, हाँ। तो उसके साथ वही उन्होंने किया, 2 दिन पहले लगवा दिए। पहले वो सारा काम उसने देख लिया होगा, फ्रेमिंग किस तरह की है, क्या है, तो फिर वो उसको लेके शायद जाहिर है हाँ, क्योंकि बहुत स्टडी अच्छा किए किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक्सपेरिमेंट था, बट आप लोग से भी हमने कहा इस पे अच्छा। लेकिन मुसद्दिक का और वजाद साहब का जो है ना, दोनों का स्टाइल वो उन्होंने मतलब वजाद साहब ने तो क्या ही करना था, क्योंकि वो तो पहले कर चुके थे अपना काम। मुसद्दिक ने उन्हें कॉपी करने की कोशिश नहीं की। ठीक है। उसमें एक तो ज्यादा चीज जो थी ना उनके बेनिफिट में, वो ये थी कि क्योंकि उनकी लोकेशन और उनका ट्रैक अलग था। लाहौर वाला जो मेनली मुसद्दिक ने किया, उससे भी थोड़ा हाँ उससे उनको ये मिला। मगर एक अच्छी चीज ग्रैंडर वो जो था, जो वजाद भाई के उसमें नजर आता है, वो मुसद्दिक ने उसको बहुत अच्छे से निभाया, बहुत अच्छे से उसको डिलीवर किया। ये बड़ा चैलेंज होता है कि किसी का काम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जो बात है बड़ा, इतने लोग इन्वॉल्व हैं, सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर, सब लोग, यू नो, टेक्निकल स्टाफ भी, और उसको इस तरीके से निभाएं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया। और ये में चल जाते हैं मुख्तलिफ डायरेक्टर, और ये सीरियल में मसला, लेकिन सीरियल में ये जो कॉम्बो है ना 2 डायरेक्टर का, देखो जोड़ी तो बड़ी नसीब से बनती है। नहीं, उस्मान जुल्फकार थे नहीं, जोड़ी मैं वही कह रहा हूँ, रेयर केसेस है ये रेयर, ये ऐसे नहीं हो सकता कि किसी भी 2 डायरेक्टर को उठाया और बिठा दिया, नहीं ऐसा नहीं, उसमें बड़ी बड़ी एक कॉम्बिनेशन, जैसे सलीम जावेद, सही बात है, ये मिला के जोड़ी बनेगी। कोई 2 डायरेक्टर ऐसे हों कि भाई मैं बोलूं यार ये दोनों बिल्कुल इनकी है, बैक ऑफ द माइंड भी इन लोगों की, हाँ कंपैटिबिलिटी है आपस में, और ये दोनों एक दूसरे को सबसे बड़ी बात, वो जो 2 डायरेक्टर हैं उन दोनों में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एक दूसरे के काम को लेके, जो कि बहुत कम, अदरवाइज तो मुमकिन अभी तो बहुत कम हो गई है। औरतों के बारे में तो हमेशा हम बात करते हैं कि यू नो औरतों के साथ ये मसला है, या रंग की वजह से, या यू नो बॉडी शेमिंग की वजह से उनको, या जिंदगी में कुछ भी हालात की वजह से हम उनके डिफरेंट टॉपिक्स पे बात जरूर कर रहे होते हैं, यू नो। लेकिन क्या मर्द या लड़के जब बड़े हो रहे होते हैं, यू नो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इनसिक्योर करी होती हैं, परेशान करी होती हैं, लेकिन हम एज ए सोसाइटी उसको रिकग्नाइज ही नहीं करते, हम कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम वही कहते हैं लड़का है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस से, या आप लोग जो आसपास देखते हैं, कोई 2-3 चीज़ें आप कहना चाहेंगे कि हमें एज ए सोसाइटी अब लड़कों के मतलब इस पर थोड़ा सा ज़्यादा सोचना चाहिए, तवज्जो रखनी चाहिए, या उनके साथ काइंडनेस से पेश आना चाहिए, इन 2-3 चीज़ों पर? दोबारा पूछें और आसान लफ्जों में पूछें। अच्छा, मैं इसका जवाब दे देता हूँ छोटा सा, चले मैं समझ, तो उससे थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। मर्द जो नौजवान है ना, जो लड़का है, जो अभी लड़कपन में आया है और उसने आगे जहाँ उसने शऊर की आंख खुली है उसकी थोड़ी सी, वो औरत से ज़्यादा वल्नरेबल है। कैसे? उसके साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। एक तो वो है कि वो 4 दीवारी से बाहर है, एक इनसिक्योरिटी, ठीक है, वो सोसाइटी में मूव कर रहा है, उसे उसकी बहनों के बारे में भी क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों में, उसे उसकी जात के बारे में भी क्वेश्चन हो रहा है सोसाइटी में, रिस्पॉन्सिबल हो गया अपने लिए भी, और अपने लिए भी उसके कोई गैरत के मसाइल भी घड़ दिए गए हैं, ठीक है, ना भी चाहे तब भी उस पे इम्पोज कर दिए गए हैं। उसे एक खास तरह का कैरेक्टर, उसे लगता है कि मैं सारी जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी इतनी है कि मैं करते करते मर जाऊंगा, और उसके अंदर का जो सेल्फ होता है जो उसका, वो कहीं डूब जाता है।
ठीक है, वो कभी माँ बाप के लिए मेहनत कर रहा है, कभी बीवी के लिए कर रहा है, कभी फिर बच्चों के लिए कर रहा है, और फिर उसके अपने लिए कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, सो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी सोसाइटी ने औरत को लिमिट कर दिया। उसका जो कंट्रीब्यूशन था जिंदगी में उसको महदूद कर दिया, और उसके हिस्से का सारा काम उस मर्द के हवाले कर दिया। अब उसे होश नहीं आती, वो मशीन बन चुका है। हमारा एक दोस्त है, वो कहता है मशीना, अपने आप को भी कहता है, वो तो प्रोफेसर है। तो सुनाओ जी प्रोफेसर साहब की हाल है? ठीक ने मशीना गई ने सवेरे जाके उत्थे लैक्चर दिता है, ते अगों मशीना दा भी दिल नहीं सी कर रहा पढ़न ते। अच्छा, मैं मतलब वो सबको मशीन है, तो मर्द मशीन बन चुका है, एक वो घन चक्कर में फंसा हुआ है। उसे रिलैक्स, अगर मर्द ने रिलैक्स होना है तो वो जो उसका सोसाइटी का जो आधा जो प्रोपोर्शन है उसको अपने साथ एक्टिव करना होगा। और लड़की के गैरत के क्यों नहीं मसाइल होते अपने शौहर के हवाले से या अपने भाई के हवाले से? उसका भाई अगर गंदा है तो लड़की को क्यों गैरत नहीं आ सकती?